हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग को फिर से शुरू कर दिया है। तो खेत से हम लोग आ गए थे, लगभग 3 बज गए हैं। तो यहाँ पर साग को कट कर लेंगे और जो बथुआ हम लोग लेकर आए हैं उसको अलग कर लेंगे, उसको धुलकर कट करेंगे। और जो सरसों का साग है इसको हम ऐसे ही कट कर लेंगे, इसको हम बाद में ही धुलेंगे। और 2 तरीके का सरसों का साग है। एक जो सरसों होती है पीली वाली, वो वाला साग हम अलग बनाएंगे। वही वाला साग हम पेठा वाला बनाएंगे, गीला वाला। और जो काली वाली सरसों का साग है वो हम अलग बनाएंगे, सूखा वाला। क्योंकि बुआ को ज़्यादा जो पेठा वाला ये साग होता है वो पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चलो 2 तरीके का साग भी है तो अलग अलग बना लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो पीली सरसों है वो कट की है। क्योंकि पीली जो सरसों का साग होता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम से मीठा मीठा, खाने में इसका टेस्ट अलग ही होता है। तो बहुत ही मुश्किल से ये जो पीली वाली सरसों है वो वाला साग आज बहुत मुश्किल से मिला था। तो हमने कहा चलो अलग ही इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर सरसों पहले कट करेंगे, उसके बाद में बथुआ कट कर लेंगे धुलकर अच्छे से। क्योंकि जो बथुआ होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा बालू निकली थी। और जो है ना कि जब बाज़ार से सब्जियां आती हैं तब धुलकर कभी कभी जो बेचने वाले होते हैं वो लोग धुलकर लाते हैं, लेकिन ये हम सीधा खेत से ही लेकर आए हैं। तो सब्जियां तो हमारी बहुत ही एकदम से हरी हरी हैं। सरसों का साग बिल्कुल हरा हरा है। और पालक नहीं मिल पाई थी, 2-3 जो पौधे थे मेथी के भी थे लेकिन ज़्यादा नहीं थे। लेकिन पालक सिर्फ नहीं मिल पाई है, थोड़ी सी पालक भी पड़ जाती। वैसे तो सोया का साग भी डालते हैं इसमें, लेकिन सोया का साग भी नहीं है हमारे पास। तो जो भी चीज़ें हैं वही हम बना लेंगे मिक्स करके। और इधर आरोही भी बैठी हुई हैं। आरोही यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं क्योंकि इतने टाइम जो है ना कि आरोही को टाइम मिल गया है। और स्कूल से आई थी उसके बाद में तो जो है ना कि बगिया को हम इनको लिवा कर ले गए थे। पहले तो हम लोग जाने वाले थे लेकिन फिर हम बगिया को इनको लिवा कर ले गए थे और बिल्कुल भी इनको टाइम नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पर आरोही होमवर्क करने के लिए बैठी हुई थी। तो थोड़ा बहुत तो इन्होंने होमवर्क कर लिया है, उसके बाद में जो भी रह जाएगा वो हम शाम को करवा देंगे। क्योंकि अब जो है ना कि आरोही के पापा भी इनको शाम को थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। तो जो है ना कि बच्चों को ध्यान भी रहता है। और स्कूल में भी जो है ना कि पढ़ाई होती है, लेकिन जो है ना कि घर में थोड़ा बहुत बता दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और थोड़ा सा जो सरसों का साग था, जो काली वाली सरसों का, वो मैंने अलग रखा है पॉलीथीन में। वैसे तो पॉलीथीन में नहीं रखना चाहिए, लेकिन और कोई हमारे पास बर्तन नहीं था और जल्दी भी थी क्योंकि काफ़ी टाइम भी लगने वाला है। और धूप बिल्कुल भी चली गई है, काफ़ी टाइम से मैंने ही सब्जी को कट किया था, लेकिन अब जो है ना कि धूप चली गई है। और बहुत सारे अभी हमारे काम भी फैले पड़े थे। तो बिस्तर जो यहाँ पर मैंने सूखने के लिए डाले थे छत पर, वो मैंने घर ही करके रख दिए हैं नए वाले रूम में। तो अभी बिछाएंगे थोड़ी देर में। तो मैंने पहले कहा कि खाना बना लेते हैं, बाद में बिछाएंगे। तो वो काम तो शाम को भी हो सकते हैं, लेकिन खाना पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना कि सरसों का साग तो उबल चुका है। तो एक थाली में मैंने निकाल कर रख लिया है जो सूखा वाला सरसों का साग बनाएंगे। और जो गीला वाला बनाएंगे वो मैंने कढ़ाई में ही रख दिया है, क्योंकि अभी हल्दी मिर्च मैंने डाली है, उसके बाद में पेठा भी इसमें लगाना है। और ये ठंडा हो जाएगा, इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे और उसके बाद में नमक मिर्च का ये बनाएंगे। तो इस तरीके से ये वाला बनाते हैं जो सूखा साग बनाते हैं। क्योंकि सभी की पसंद अलग अलग होती है और सबके यहाँ यही होता है कि कोई तो कुछ भी पसंद करता है और कोई तो कुछ भी पसंद करता है। तो सबके हिसाब से ही खाना भी बनाना होता है। और हम लोगों को ये जो है ना कि पेठा वाला सबसे ज़्यादा पसंद है, सरसों का साग। तो हम लोगों ने कहा कि पेठा वाला ज़रूर ही बनाएंगे। और आरोही के पापा भी ये पेठा वाला ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, खा तो लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, उन्हें भी पसंद है सूखा वाला ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन्होंने तो आज जो सूखा साग बनाया था वही खाया था, हम लोगों ने ये वाला खाया था। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है पेठा। और चाय भी थोड़ी सी बनाई थी, तो चाय भी सभी लोग पी चुके हैं। क्योंकि शाम के टाइम में ठंडी बढ़ जाती है और सुबह भी ठंडी बढ़ जाती है। सुबह भी जो है ना कि बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था। और अब की बार जो है ना कि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, तो उसकी वजह से धूप भी बहुत ही हल्की सी ही निकलती है, थोड़ी देर के लिए निकलती है फिर चली जाती है। कपड़े वपड़े भी अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। और यहाँ पर साग को मैंने उतार कर रख लिया है नीचे कढ़ाई को। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में मैंने कहा परोस लेते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जो है ना कि हल्का सा नीचे की साइड में चपक जाता है।
और जो है ना कि सभी लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है। कई लोग जो है ना कि मक्के का आटा भी यूज करते हैं, बेसन भी यूज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना कि ज़्यादातर सभी लोग चावल का आटा ही यूज करते हैं। तो मैंने भी चावल का आटा ही लगाया है, अच्छे से पीस लिया था सिलबट्टे पर, उसके बाद में महीन महीन बिल्कुल ही, और इसमें मिला देते हैं अच्छे से और परोस कर रख लिया है। कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पर, तो लहसुन भून लेते हैं। तो उस दिन लहसुन नहीं हमारे पास था, लेकिन आज लहसुन था तो काफ़ी मैंने लहसुन भी डाला है, और 2 मिर्च डालेंगे लाल वाली। आज तो मैंने हरी मिर्च भी इसमें डाली थी, लेकिन फिर भी जो है ना कि तोड़ कर नहीं डाली है, क्योंकि जिसको भी खाना होगा वो ऐसे ही खा लेगा, निकाल कर अलग ही रख लेंगे। और डाल देते हैं सरसों का साग। आटा भी हमारी देवरानी जी ने लगा दिया है, तो बस तुरंत से ही रोटियां सेक लेंगे। और सभी लोग आ भी गए थे खाना खाने के लिए, तो सबके लिए थालियां भी लगा देंगे, तो साथ में रोटियां भी सेकते जाएंगे और सभी लोग खाना भी खा लेंगे। आरोही के पापा भी जल्दी से आ जाते हैं दुकान से, क्योंकि ठंडी में जो है ना कि सभी लोग ज़्यादा देरी तक नहीं बाहर रुकते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और बाद में कोई जाता भी नहीं है कि देरी से जाए, तो जल्दी से ही दुकान का भी काम ख़त्म हो जाता है। और इन दिनों में थोड़ा सा हल्का भी काम हो गया है, अब ज़्यादा काम नहीं बचा है, क्योंकि जब तक स्कूल का काम रहता है तब तक ही जो है ना कि दुकान का ज़्यादा काम रहता है। अब थोड़ा सा ठंडा काम हो गया है। और यहाँ पर सरसों का साग बन गया है, तो आप सभी भी आ जाइए सरसों का साग खाने के लिए। और बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी तो नहीं है, लेकिन बाजरे की रोटी बनाई है मैंने, और गेहूं की भी रोटी बनाई है। तो यहाँ पर थाली लगा देते हैं। और आरोही अभी भी बैठी हुई थी अपना काम ही करने के लिए, होमवर्क, तो मैंने कहा भी था कि थोड़ी देर में करवा देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ भी मैंने रख लिया है, जिसको हमारे यहाँ मिठाई बोलते हैं, लाल वाली मिठाई से बोल सकते हैं। तो एक बार हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया था कि ये मिठाई क्या होती है, तो ये गुड़ को ही हम लोग मिठाई बोलते आरोही हैं, के गाल क्योंकि चटक गए गाँव हैं, की तो जो आरोही बोल रही भाषा हैं होती है वो अलग कि ही होती पापा है। की तरह और कई दाढ़ी दोस्त जम हमारे गई। यह भी बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि आप अपने हाँ, रियल वो तो भाषा फटी में गई रजाई। ब्लॉग बनाओ। और जे दाढ़ी तो दिखाई दो, कोशिश जिम्मी आई करेंगे तुम्हारे कि रियल भाषा थोड़ा में सारा आगे ब्लॉग दिखाई बनाएं, दो। लेकिन आप सभी को इतना जय ज़्यादा देखो, पसंद नहीं इनके आएगा, पापा की तरह क्योंकि दाढ़ी कुछ जमी आई। जो जय बातें देखो, हैं हम लोगों की आपको समझ में भी नहीं अब आएंगी। ठीक कुछ तुम्हारे इस तरीके पापा की की तरह गाँव की भाषा दाढ़ी जमी होती है। है। इधर वालों देखो, तो जो है ना कि जो इधर लोग वाला, शहर में रहते हैं वो ज़्यादा ये जो वाला है ना भी। कि खड़ी बोली भी बोलते हैं। तो उसी तो तरीके से आरोही हम जा लोग रही भी हैं आप सभी से बोरोप्लस उसी लेने के लिए तरीके से दुकान बात पर। करते हैं। रात के बज और गए घर हैं 8। और जो है ना कि गांव में तो अलग रात में ही जा रही भाषा हैं बोलते आरोही, हैं। जल्दी जाओ। और इधर आप सभी से शाम के टाइम में मिले हैं, तो आरोही के गाल यहाँ पर आप सभी को दिखा रहे थे। तो आरोही आज यही बोल रही थी कि मम्मा जो है ना कि हमारे गाल दाढ़ी जम गई है, गाल एकदम से आरोही के चटक गए हैं। और इधर आरोही के पापा के अभी भी जो है ना कि गाल सही नहीं हुआ है, जो कनगुर निकला है। तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि कुछ जो है ना कि लगाने के लिए, तो वैसे तो इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं लगाया है। कई लोग जो है ना कि पढ़कर मिट्टी इट्टी दे देते हैं, वो भी लगाई जाती है, वो भी हमारे यहाँ होता है, और बिरवा भी मिलता है। तो इन्होंने तो दवाई ली है, तो अब थोड़ा थोड़ा इनको हल्का सा लग रहा था। और इधर आप सभी से मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज दिन है शनिवार का, तारीख है 23 दिसंबर, और सुबह के 6 बज गए हैं। तो सबसे पहले तो पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे, तो यहाँ पर झाड़ू लग गई है। उसके बाद में बाहर की भी झाड़ू लगा दी थी, और यहाँ पर आ गए हैं नए वाले रूम में, तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देंगे। और छत पर भी झाड़ू लगानी होती है। वैसे चूल्हे की पुताई तो हम लोग अब रात में ही कर देते हैं, तो थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है, क्योंकि सुबह ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कोहरा की वजह से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, यही लगता है कि धुआं धुआं ही भर गया है। तो छत पर भी बहुत ज़्यादा कोहरा आ जाता है, तो थोड़े बहुत काम जो है ना कि शाम को ही ख़त्म कर लेते हैं छत पर के, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। और ठंडी में तो पुताई उताई करना आप सभी जानते हो, जो लोग गांव में रहते हैं, एकदम से हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, और पैर भी ठंडे हो जाते हैं अगर पैरों में कुछ ना पहनो। और इन दिनों में हम जल्दी की वजह से कुछ भी अभी नहीं पहन पा रहे हैं पैरों में, और हमारी कई दीदियाँ बोलती भी हैं कि कुछ पहन लिया करो पैरों में, चप्पल या जो है ना कि जूता पहन लिया करो, तब काम किया करो, लेकिन हम नहीं पहन पाते हैं। और बार बार जो है ना कि निकालनी भी होती है, चप्पल और जूता निकालना होते हैं, तब हम खाना बनाते हैं चूल्हे के पास में बैठकर, तो उसकी वजह से भी नहीं पहन पाते हैं। और इधर नहा चुके हैं, पूजा कर लेते हैं, क्योंकि सुबह की पूजा ज़रूर कर लेते हैं। और जिस दिन अगर देरी से नहाते हैं फिर भी हम पूजा कर लेते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेने में
चाहे दोपहरी में नाम लो या फिर सुबह के टाइम, किसी भी टाइम जितने टाइम आपको टाइम मिल जाए उतने टाइम जो है ना कि भगवान की पूजा ज़रूर कर लो। तो जब हम दोपहरी में नहाते हैं फिर भी पूजा ज़रूर कर लेते हैं। और उसके बाद में खाना ना तो हमारा बन चुका है, सभी लोग खाना खा भी चुके हैं, वो आप सभी के साथ में कुछ भी शेयर नहीं किया है। और इधर हम लोग बैठ गए हैं गेहूँ साफ करने के लिए, पिसना बनाने के लिए। और बुआ आई हैं बगिया से कंडे लेकर, क्योंकि कंडे भी ख़त्म हो गए थे। तो इतने टाइम ही बुआ कंडा लकड़ी सभी चीज़ें ले आती हैं, तो अच्छे से धूप में सूख भी जाते हैं, थोड़ी बहुत धूप भी निकल आती है। लेकिन आज भी हल्की धूप है, बादल छाए हुए हैं। कोहरा सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, तो अब कोहरा भी थोड़ा बहुत हल्का हो गया है, लेकिन अभी भी बाहर की साइड में कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और यहाँ पर गेहूँ साफ करके यहीं पर फैला देंगे हम लोगों ने कहा, लेकिन फिर बंदर आ गए थे, बहुत ज़्यादा बंदरों ने परेशान कर लिया था। और हम लोग गेहूँ तो साफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डंडा रखे हुए हैं साइड में, क्योंकि बंदर आ जाते हैं बहुत जल्दी से। और बड़े वाले बंदर नहीं आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बंदर के, वही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो हम लोगों ने कहा थोड़ी देर तक धूप में डाल देंगे तो अच्छे से गेहूँ भी सूख जाएंगे और आटा भी हमारा अच्छे से बनता है जब गेहूँ सूखे हुए होते हैं। और वैसे तो बखारी में पड़े रहते हैं, गीले तो नहीं हैं, और ना ही मैंने धुले हैं। धुले इसी वजह से हम लोग धुल नहीं पाते हैं गेहूँ। पूरा दिन रखाना होगा वहीं पर, छत पर ही बैठकर देखना होगा कि बंदर तो नहीं आते हैं। गेहूँ को जो है ना कि देखते रहना है बराबर। तो सोचते हैं कि चलो गेहूँ तो हमारे खेत के ही हैं। वैसे जब मार्केट से ख़रीदो गेहूँ तो ज़रूर ही धुल कर ही पिसवाना चाहिए, लेकिन खेत के गेहूँ हैं तो हम लोग खुद ही वहाँ सभी काम करते हैं, तो जानते हैं कैसे हमारे गेहूँ हैं कैसे नहीं। बिल्कुल साफ़ सुथरे गेहूँ होते हैं, तो धुलने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और मिट्टी भी नहीं है इनमें। तो बस जो है ना कि सूप से फटक देते हैं तो अच्छे से जो भी भूसा होता है वो निकल जाता है, और बाकी की मिट्टी इट्टी कुछ भी नहीं है। तो यहीं पर फैला दिए थे, लेकिन थोड़ी देर तक ही फैले रहे, तो उसके बाद में बंदर आ गए थे। हम लग गए थे अपने कामों में, छत पर के जो भी थोड़े बहुत काम बाकी रह गए थे, और यहाँ पर आ गए थे बंदर 2-3। उन्होंने ऐसे गेहूँ जो है ना कि बिखोरे थे, इधर से उधर फैला कर रखे थे, कि फिर मैंने समेटे तो काफ़ी गेहूँ जो है ना कि नीचे भी ख़राब हो गए थे। तो वो जो है ना कि गेहूँ ख़राब जैसे नहीं हो गए, वो जो है ना कि भैंस के लिए आटा पिसवा लिया जाएगा तो दाने के लिए हो जाएगा। लेकिन फिर भी गेहूँ जब जो है ना कि बंदर खा जाते हैं तो काफ़ी बीच में फैला कर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब तक हम काम करने के लिए आए थे उतनी देर में 2-3 बार बंदर आए थे, तो हम भगाने के लिए भी गए थे। काफ़ी टाइम भी हमें लग गया था, क्योंकि बार बार छत पर से नीचे जाना पड़ता था, और पीछे वाले घर में गेहूँ थे। और फिर मैंने कहा कि चलो इनको भर कर ही अब रख देते हैं। तो लास्ट में मैंने फिर गेहूँ सारे जो भी थे फैले वो सारे भर कर ही रख दिए थे। और धूप भी हल्की निकली थी, ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो भर कर रख देते हैं। और आटा हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो इसकी वजह से ये सोच रहे थे कि थोड़े से गेहूँ सूख जाए तो जल्दी से जो है ना कि आज ही चक्की पर चले जाएंगे तो आटा भी पिस कर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ना कि थोड़ी सी मैंने साफ़ सफाई आज की है। ऊपर की साइड में जो छप्पर है हमारा बिल्कुल काला काला हो गया है, तो वो भी आप सभी को अभी दिखाएंगे आगे। तो पहले यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, थोड़ा सा हमने हल्की हल्की झाड़ू लगा दी है ऊपर की साइड में। तो जो भी काला काला हल्का सा था जो भी वो छूट गया है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं छूट पाया है। और बाकी की जो भी ये लकड़ी लगी होती हैं वो बहुत ज़्यादा काली हो गई हैं। और काली ही पॉलीथीन भी यहाँ पर जो है ना कि डाली है आरुई के पापा ने छप्पर में, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा काली काली सी लग रही है। छप्पर बिल्कुल काला काला सा लग रहा है। तो आप सभी को दिखाते हैं ऊपर की साइड में इतना ज़्यादा जहाँ पर चूल्हा जलता है वहाँ पर जो है ना कि बिल्कुल जो लकड़ी लगी है बिल्कुल काली काली सी हो गई हैं। तो यहीं पर मैंने अच्छे से झाड़ू से इसको झाड़ दिया है। तो जब भी ध्यान रहता है तो हम ज़रूर ही एक तो झाड़ू यहाँ पर लगा देते हैं, तो अच्छे से जो भी काला काला लगा होता है वो हट जाता है, नीचे गिर जाता है। और इधर देखो बंदर अभी भी हैं, तो यही वाले बंदर जो छोटे छोटे बंदर हैं यही सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। और ये दीदी के घर पर चला गया था, जो हमारी पड़ोस की दीदी हैं उन्हीं के घर पर घुस गया था नीचे की साइड में। और सभी चीज़ें जो है ना कि घर में तो ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग, आलू उलू जो भी चीज़ें होती हैं सब्जियां, तो वही ये बंदर खा पी करके जो है ना कि बेकार कर देते हैं। खाते कम हैं, ख़राब ज़्यादा करते हैं, तोड़ फोड़ ज़्यादा मचा देते हैं। और आज मैंने कहा थोड़ी सी दीवार की भी यहाँ पर पुताई कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी काली काली लग रही है। इस बार जो है ना कि मिट्टी से पुताई की है तो ज़्यादा तो नहीं काली लग रही है,
चूना से होती तो काफ़ी काली काली दिखाई देती, लेकिन काली हो चुकी है दीवार। तो मैंने कहा यही सामने वाली ही दीवार की पुताई कर देते हैं, ज़्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि गेहूं भी एक तरफ हम देखते जा रहे थे। लेकिन अभी जो है ना कि गेहूं भरकर मैंने नहीं रखे थे इतने टाइम, तो 2-3 बार जब हम गए थे फिर मैंने कहा अब गेहूं भरकर रख ही देते हैं। तो थोड़ा सा ही टाइम लगा था आज दीवार की पुताई करने में। तो बस सामने की ही दीवार मैंने पोती थी मिट्टी से। और अब अगली बार सोच रहे हैं कि चिकनी मिट्टी से ना करें पुताई, पीली वाली मिट्टी से पुताई करें तो अच्छी रहेगी, एकदम से पीली पीली कलर भी खिल कर आएगा। और जो है ना कि यहाँ पर चूल्हे की जो चूल्हा जहाँ पर हमारा जलता है वहाँ पर की दीवार जल्दी से काली होती है, और बाकी की दीवार तो हमारी अच्छी है, अभी साफ़ सुथरी है। और ये जो साइड वाली दीवार है वो भी बहुत ही अच्छी है, एकदम से साफ़ सुथरी। तो पूरी रसोई की पुताई करने की ज़रूरत नहीं है, तो सामने सामने की ही पुताई कर देंगे। और जो बरोसी ये छोटी सी बनाई है, जो हम लोग बर्तन चढ़ाते हैं जल जाते हैं, उसी पर रख देते हैं, तो उसकी भी मैंने पुताई कर दी है। और यहाँ पर पुताई करने के बाद में हम पोछा भी लगा देंगे, क्योंकि हमारी कई दीदियों ने बोला है कि रोज़ ही यहाँ पर पोछा लगा दिया करो तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो ज़रूर, लेकिन जो है ना कि जब गंदी हो जाती है फर्श तभी हम लगाते हैं। हम सोचते हैं कि रोज़ रोज़ जो है ना कि यहाँ पर पानी फैलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, नीचे से ही पानी लाना होता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आज मैंने कहा चलो फिर से पोछा लगा देंगे। और कल भी मैंने यहाँ पर पोछा लगाया था, क्योंकि कल जल्दी से तैयार हो गए थे, तो इसी वजह से आप सभी को कुछ भी मैंने कल का दिखा नहीं पाया था। लेकिन कल भी यहाँ पर पोछा लगा दिया था तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और इस बात जो है ना कि अब की चूल्हे पर ही खाना बनता है तो बहुत जल्दी से फर्श भी हमारी गंदी हो जाती है, तो साफ़ सफाई हो जाती है तो उतना ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर काफ़ी मिट्टी भी नीचे गिर गई है, फैल जैसी गई है जो गीली वाली मिट्टी थी। और यहाँ पर लगा देते हैं अच्छे से पोंछा। और जो हम पानी लेकर आए थे एकदम से पूरा का पूरा पानी गंदा हो गया था, लेकिन जो फर्श है मेरी वो बिल्कुल साफ़ थी, क्योंकि पानी ही गंदा हुआ था। अच्छे से पोंछ दिया था मैंने फर्श को, तो एकदम से चमक गई थी रसोई आज हमारी। और दीवार की पीछे वाली पुताई भी मैंने कर दी है। और बस इतने ही अब काम बाकी रह गए थे। अब जो है ना कि काम हमारे दोपहरी के होंगे। और कपड़े अपड़े अभी हमारे थोड़े से धुलने पड़े थे, क्योंकि आज कपड़े मैंने कहा धुल कर डाल देते हैं। थोड़ा सा टाइम भी मिल गया था। और चादर भी जो बेड की है वो भी मैंने आज धुल कर डाली थी। और इधर कपड़े लेकर हम आ गए थे, तो गेहूं सबसे पहले भरेंगे, उसके बाद में चलेंगे बगिया को कपड़े धुलने के लिए। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।